विषय हमने आज लिया है पदबंध। पहला प्रश्न है, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को गिरने से बचा लिया। तो इसमें जो पदबंध होगा वो होगा सर्वनाम पदबंध, क्योंकि इसमें जो आखिर में शब्द, पूरी पंक्ति जो अंडरलाइन की गई है, आप देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने। जब भी आपको पदबंध पहचानना हो तो इस पूरे वाक्य का जो आखिरी शब्द है वो हमें देखना होता है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो आपने जो कि एक सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम पदबंध होगा। और ज्यादा इंफॉर्मेशन पाने के लिए और पदबंध को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल पर जो वीडियोस अपलोड की गई हैं उसे देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पदबंध समझ में आने वाले हैं। हम कमेंट पिन में कर देंगे, पिन कमेंट कर देंगे कि वहां पर आपको हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22, उसका तोता अत्यंत सुंदर है और आज्ञाकारी है। अब इसमें से कौन सा पदबंध होगा? तो इसमें जो पदबंध होगा वो होगा विशेषण पदबंध। कैसे होगा ये आप हमें कमेंट करें। देखते हैं प्रश्न नंबर 22, उसका तोता अत्यंत सुंदर है और आज्ञाकारी है। अब इसमें से कौन सा पदबंध होगा? तो इसमें जो पदबंध होगा वो होगा विशेषण पदबंध। कैसे होगा ये आप हमें कमेंट करें। आगे इस सेशन को बढ़ाते हैं और इसमें कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं पदबंध से संबंधित। प्रश्न नंबर 23 है हमारे सामने, विरोध करने वाले व्यक्तियों में से कोई नहीं आया। अब इसमें से कौन सा पदबंध होगा? आखिरी शब्द देखेंगे, कोई जो है वो हिंदी व्याकरण में किस विषय की पहचान कराता है? तो कोई शब्द जो है वो हमारा सर्वनाम होता है, इस वजह से ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, ततारा एक शक्तिशाली, नेक व मददगार व्यक्ति था। तो हमें इसमें पदबंध बताना है, कौन सा पदबंध होगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पदबंध। तो आप जितने भी वर्ड्स जो अंडरलाइन है, शक्तिशाली, नेक, मददगार, ये क्या होती हैं? ये किसी भी व्यक्ति की खूबी होती है, और खूबी बताने वाला जो व्याकरण होता है वो क्या होता है? विशेषण पदबंध होता है। प्रश्न नंबर 25 है हमारे सामने, ततारा को मानो कुछ होश आया। अब यहाँ पर जो वर्ड्स अंडरलाइन है वो है होश आया। इसको देखकर हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा पदबंध है। होश आना जो है एक क्रिया हुई, तो ये क्या हो गया? क्रिया पदबंध। प्रश्न नंबर 26 लेते हैं, बादशाह सुलेमान मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों के भी राजा है। अब इसमें कौन से शब्द जो है अंडरलाइन है? बादशाह सुलेमान, ये कौन से व्याकरणिक नियम को दर्शाता है? यानी कि कौन से व्याकरणिक नियम के अनुसार ये शब्द जो है अपनी पहचान बनाते हैं? तो बादशाह सुलेमान किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारा संज्ञा है, हम संज्ञा की पहचान कराता है, तो इस हिसाब से हमारा ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, देश भर के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। कौन से वर्ड्स अंडरलाइन है? कर रहे थे, ये आपको एक क्रिया दिखाएगा। करना, कोई भी काम करना जो है वो प्रशंसा कर रहे थे। अब प्रशंसा करना एक क्रिया है, लेकिन आप देखेंगे कर रहे थे ये अंडरलाइन किया है सिर्फ, तो करना भी एक क्रिया ही है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। हरिहर काका धीरे धीरे चलते हुए आंगन तक पहुंचे। अब इसमें जो वर्ड्स अंडरलाइन है वो है धीरे धीरे चलते हुए नहीं है, धीरे धीरे चलते तक हमारा अंडरलाइन है वर्ड। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया पदबंध। तो इसमें से कौन सा पदबंध होगा? हमने ये आखिर के, अब आप देखेंगे धीरे धीरे चलते, चलना क्या है? एक क्रिया है, लेकिन चलना तो क्रिया, लेकिन इसके आगे के शब्द भी जो है अंडरलाइन है, धीरे धीरे। अब चलने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? धीरे धीरे, जो कि क्रिया विशेषण को इंगित करता है, इशारा करता है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर सही हो जाएगा। तेज चलने वाली गाड़ी स्टेशन पर जल्दी पहुंच गई। अब इतने बड़े वाक्य में हमें जो वर्ड्स अंडरलाइन मिले हैं वो है तेज चलने वाली। क्या चीज है तेज चलने वाली? गाड़ी। गाड़ी क्या हो गई? एक संज्ञा हो गई। अब इसकी विशेषता बता रहा है वो कैसी है? तेज चलने वाली। तो किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, उसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या वो विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो उसका उत्तर होगा वो होगा विशेषण पदबंध। अवनी तेज तेज भागते हुए लक्ष्य तक पहुंच गई। तो यहाँ पर एक वाक्य है जिसमें तेज तेज शब्द जो है अंडरलाइन किया। अब आपको तेज तेज समझ नहीं आ रहा है, अब
क्या है ये? तो तेज तेज भागते हुए, भागना एक क्रिया है और भागने की ही विशेषता बता रहे हैं तेज तेज शब्द। तो तेज तेज ही अंडरलाइन है, तो तेज तेज जब अंडरलाइन है, भागते हुए जो है वो अंडरलाइन नहीं है, लेकिन आप इसका सहारा लेते हुए तेज तेज शब्द को समझ सकते हैं ये अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या बता रहा है। तो भागने की जो क्रिया है वो तेज तेज बताई जा रही है। अगर इसकी जगह पे धीरे धीरे होता तो भी वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आता, क्योंकि वो तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब वो चाहे तेज भागने की क्रिया को बता रहा हो चाहे धीरे भागने की क्रिया को बता रहा हो, तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। आई होप कि आपको चीजें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी, और अगर पूरी आपको पदबंध से संबंधित चीजें समझनी है तो आपको कॉमेंट में पिन कॉमेंट मिल जाएगा, जहां पर आपको प्लेलिस्ट ग्रामर की मिलेगी, जरूर विजिट करें।